के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको भारतीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। मानव ने जब इस दुनिया में पदार्पण किया, यानी मानव का जब जन्म हुआ, तो वह अपने आसपास के वातावरण को, प्रकृति की विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा और अपने जीवन यापन के लिए वह अक्सर पशुओं पर केंद्रित रहा। विश्राम के क्षण में वह नदी किनारे की जो कंदराएं हुआ करती थी, गुफाएं हुआ करती थी, उनमें वो विश्राम करता था और फुर्सत के क्षणों में आनंदित होकर रेखांकन और चित्रांकन किया करता था। इसे देखा जाए तो आदिम मानव ने अपने जीवन काल में बाह्य दृश्य के रूप में जो देखा, उसी को ही उसने तात्कालिकता से, यानी शीघ्रता से रेखांकित और रंगांकित किया है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इस प्रकार की कलागत विशेषताएं निहित दिखाई देती है। विश्व की सभी प्रागैतिहासिक कलाएं, यानी विश्व में जितनी भी प्रागैतिहासिक कलाएं हैं, वो मानव से सभ्य होने से पूर्व की है। यानी विश्व की जितनी भी प्रागैतिहासिक कलाएं, वह मानव के सभ्य होने से पूर्व की है। उस वक्त मानव को इतना ज्ञान नहीं था। उनमें मानव के जन्मोत्थान, यानी जो चित्रकृतियां बनाई गई है, जो रेखांकन बनाए गए हैं, उनमें उस जमाने के मानव के जन्मोत्थान और उसके कृत्रिम विकास का इतिहास संकलित है। जिस तरह आदि मानव की दिनचर्या थी, उन्हीं दिनचर्या को इन्होंने शिलाओं पर रेखांकित और रंगांकित किया है। ज्यों ज्यों मानव सभ्यता के पग पर बढ़ता चला गया, यानी आदिम मानव में ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई, समय के साथ साथ कला भी विकास की सीढ़ी पर चढ़ती चली गई। यानी सभ्यता के साथ साथ कला में विकास होता गया, कला में रचनात्मकता आती गई, कलाकार के रचना कौशल और तौर तरीकों में परिवर्तन होने लगा। आदिम मानव का अधिकांश समय जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बीतता था। यानी आदिम मानव उस जमाने में पशुओं पर केंद्रित थे, प्रकृति पर केंद्रित थे। पशुओं को वो मारकर उसके मांस को पकाकर खाया करते थे। अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए अक्सर वह पशुओं के इर्द गिर्द ही रहा करते थे। उनकी चित्रवृत्ति अधिकतर पशुओं में रमण करती रही। यानी उनके दैनिक जीवन में ज़्यादातर पशु चित्र है। पशुओं को उन्होंने देखा, पशुओं का शिकार किया। शिकार में जो औजार काम आते थे, उन औजारों को भी उन्होंने चित्र में अभिव्यक्त किया है। जैसे तीर कमान, भाला, गंडासी, उस जमाने के जो औजार हुआ करते थे, उनका भी उन्होंने आदिम मानव के साथ रेखांकित और रूपांकित किया है। आदिम मानव की अवशिष्ट कलाकृतियों के रूप में हम उनके रूपाकार, यानी आदिम मानव के ह्यूमन फिगर, मानवीय फिगर, औजार और पशुओं और तत्कालीन जीवन के संकेत आदि मिलते हैं। यानी हम प्रागैतिहासिक शैल चित्रों को ध्यान से देखते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, तो उनमें अक्सर हमको विषयगत रूप में आदिम मानव औजारों के साथ
पशुओं के साथ पशुओं का शिकार करते हुए, स्वतंत्र पशुओं का अंकन, इस तरह के उनके चित्र देखने को मिलते हैं। सौंदर्य की प्रवृत्ति मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति मानी जाती है, यानी आदिम मानव से ही सौंदर्य की प्रवृत्ति मनुष्य में रही है। जो उनको सुंदर लगता था, अच्छा लगता था, जिसको बनाने से उनको आनंद मिलता था, यानी आदिम मानव शिलाओं पर जो चित्र बनाते थे वो आनंदित होकर बनाते थे। बनाने के बाद में आनंद उल्लासित होकर उसका रसास्वादन करते थे। सौंदर्य के प्रति आत्मविभोर होकर कलाकार कला का सर्जन करता रहा, यानी आदिम काल से ही मानव सौंदर्य के प्रति आत्मविभोर होकर यानी आनंदित होकर कला का सर्जन करता रहा। सौंदर्य अनुभूति यानी सौंदर्य की अनुभूति, आनंद, आदि मानव आनंदित होकर कला का सर्जन करते थे। चेतना यानी शिकार घर पर आ जाने के कारण या शिकार कर लिया उन्होंने या पशुओं को देखा, पशु के प्रति उनकी किस प्रकार की मनोत्पन्न भावना थी, उस प्रकार के चिंतनशील विचारों को उन्होंने शिलाओं पर अंकित किया है। उत्साह, आनंद, उल्लास के चित्र भी आदिम मानव ने बनाए हैं। स्वच्छंदता, गति व शक्ति का आदिम मनुष्य के जीवन में जीता जाता रूप रहा होगा, यानी आदिम कलाकार थे, उन कलाकारों की कला में गति थी, शक्ति थी, उनकी रेखाएं शक्तिशाली थी, लयात्मक थी। रेखाओं के लयात्मक प्रभाव को उतारने में कलाकार ने अविस्मरणीय दक्षता प्रदर्शित की है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज का आधुनिक कलाकार तात्कालिकता से शिलाओं पर रंगांकन और रेखांकन कर रहा हो। इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि आदिम काल का कलाकार जायगर था। जायगर यानी जादूगर। उसकी रेखाओं में जादुई भावनाओं का अंकन ऐसा था मानो आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने के समस्त गुणों से परिपूर्ण हो। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज के बारे में। विद्वानों के अपने अपने विचार किस प्रकार के रहे हैं। पुरातत्ववेत्ताओं ने प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की खोज में कोई निश्चित धारणा नहीं अपनाई है जिससे कि हम कह सके कि अमुक गुफा क्षेत्र अमुक समय व अमुक कलाकारों का है, क्योंकि आदिम कला अनाम रही है। कलाकारों ने अपने चित्रों पर नाम नहीं लिखे हैं। जॉन कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल को ही सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन विद्वानों ने आदिम चित्रों को देखा और देखकर कला रुचिकर लोगों को और जनता के सामने अपने लेख द्वारा अवगत कराया। उन्होंने अपने शोध वैज्ञानिक विवरण जर्नल ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सन 1883 में प्रकाशित किया। यानी आदिम शिला चित्रों के बारे में उन्होंने लेख लिखा और लेख लिखकर 1883 में प्रकाशित किया। आरंभिक पाषाण काल का मानव एक जगह स्थिर नहीं रहता था। यानी आदिम काल का जो मानव था वो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता था। भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। जंगल में कभी कौन सी कंदराओं में वो रहता था, कभी कौन सी कंदराओं में रहता था। ज़्यादातर वह ऐसे स्थानों पर रहते थे जहाँ पर उनको पानी की सुविधा उपलब्ध हो। अक्सर नदी किनारे की कंदराएं। आखेट और भोजन संग्रह की तलाश में वह घुमंतु हो गया था, यानी शिकार करता था, जानवरों का शिकार करता था। भोजन उनको जानवरों से ही मिलते थे और इसीलिए उनकी दिनचर्या में अक्सर जानवरों का अंकन अधिक रहा है, क्योंकि आदिम मानव
जानवरों के इर्द गिर्द रहता था, भोजन की तलाश, साथ ही अपना जीवन यापन। ईसा से लगभग 4-5 हजार वर्ष पूर्व कृषि का विकास हो जाने पर मानव स्थान स्थान ग्राम यानी ग्राम बनाने लगे, समूह बनाकर रहने लगे। संभवतः इस समय मिट्टी के पात्र बनने लगे थे और कुंभकार के चक्र का आविष्कार हो गया था। यानी 4-5 हजार ईसा पूर्व जब मानव कृषि धंधा अपनाने लगा, कृषि पर निर्भर रहने लगा, तो वह छोटे छोटे ग्राम बनाकर रहने लगे, कृषि कार्य भी करने लगे और कृषि से संबंधित जो भी औजार थे वो औजार भी वो बनाने लगे। उनका भी शिला चित्रों में अंकन हुआ है। आदि मानव की कला उदी में जल तरंगों के समान फैले इस प्रस्तर काल को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। यानी भारत में अनेक स्थानों पर शैल चित्र बने हुए हैं। एमपी में है, यूपी में है, राजस्थान में है। वैसे कई स्थानों पर आदि मानव ने शैल चित्र बनाए। ज़्यादातर एमपी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे पंचमढ़ी है, होशंगाबाद है, पहाड़गंज है। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर आदिम शैल चित्र देखे जाते हैं। राजस्थान में भी आलनिया के निकट जो नदी किनारों की कंदराएं हैं वहाँ पर भी आदि मानव के चित्र बने हुए हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आदि मानव ज़्यादातर पशुओं के इर्द गिर्द रहा। विभिन्न प्रकार के पशुओं को उन्होंने चित्रित किया, जैसे भैंसा है, जंगली सुअर है, गेंडा है, हाथी है। सबसे ज़्यादा चित्र उन्होंने भैंसों के बनाए हैं। भैंसों के शिकार करते हुए चित्र बनाए। हिरण है, हिरण का भी बहुत चित्र बनाए हैं। हिरण के चित्रों में ऐसी लयात्मकता है कि देखते ही ऐसा लगता है कि आज के आधुनिक कलाकार ने शीघ्रता से उन्हें रेखांकित किया हो। अब विद्यार्थियों, हम इनके काल विभाजन के बारे में बात करते हैं। पुरातन प्रस्तर काल 50,000 ईसा पूर्व। पुरातन प्रस्तर काल को भी हम 2 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पूर्व पुरा पाषाण काल यानी 50,000 ईसा पूर्व से लेके 35,000 ईसा पूर्व। इस समय मानव बिल्कुल आदिम था, उसको कला के बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं थी। हाथ की छाप द्वारा वह कुछ रेखांकन या छाप के अंकन को दर्शाते थे शिलाओं पर। धीरे धीरे उत्तर पुरापाषाण काल में वह खड़िया से रेखांकन करने लगे। वो टाइम पीरियड था 35,000 ईसा पूर्व से लेके 30,000 ईसा पूर्व। कुछ विद्वानों ने इसे 15,000 ईसा पूर्व तक भी माना है। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, 15,000 ईसा पूर्व। इस समय मानव अनेक प्रकार के चित्र बनाने लग गए थे। विविध जानवरों के चित्र बनाने लग गए थे। शिकारी जीवन के चित्र बनाते थे। भाला, गंडासी वगैरह जो भी पत्थर के औजार थे, उन पत्थर के औजारों द्वारा वह उन जानवरों का शिकार करते थे। लकड़ी के औजार बनाते थे। लकड़ी की जो बांस होता है या कड़क लकड़ी होती है, उसको आगे से तिगना कर कर उस तरह के भाले की तरह के औजार बनाते थे, जिससे वो जानवरों का शिकार करते थे। नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। कांस्य युग, चाक का प्रयोग 5,000 ईसा पूर्व। इस समय चाक का प्रयोग हो चुका था। आदि मानव बर्तन भांडे बनाने लग गए थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उनको पकाते थे। अपने घरेलू कार्य के लिए वह इनका प्रयोग करते थे।
लोहे युग 2000 ईसा पूर्व। 2000 ईसा पूर्व के लगभग जब लोहे का आविष्कार हुआ, उस समय आदिम मानव लोहे के औजार बनाने लगे। लोहे के भाले बने, गंडासी बनी। इस तरह के औजार द्वारा इन्होंने शिकार के रूप में बहुत सहायता मिली। अधिक से अधिक इनके जीवन में भाले और गंडासी उपयोगी साबित हुए। हालांकि तीर कमान जो पुराने ज़माने में चले आ रहे थे, उनमें भी वह आगे की नुकीली नोक लोहे की बनाकर प्रयोग में लाने लगे और इस प्रकार के औजार से वह अपने आप के जीवन की तो रक्षा करते ही थे, साथ ही भोजन के लिए वह शिकार के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते थे। तो विद्यार्थियों, प्रीहिस्टोरिक कला के बारे में मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपको अभी उपलब्ध कराई है। इससे यह प्रतीत होता है कि आप इस बेसिक जानकारी से लाभान्वित होंगे और इसके आगे का जो पाठ, यानी भारत में कौन कौन से स्थानों पर शैल चित्र बने हुए हैं, किस प्रकार के चित्र बने हुए हैं, विषयनुकूल चित्र, उनके बारे में और स्थानों के बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो आशा करता हूं विद्यार्थियों, इस वीडियो में जो बेसिक जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई है उससे आप लाभान्वित होंगे और कला के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।